Hello friends, it's me Bushra Khan. How are you guys? Very good evening all of you. Welcome to QCL. आज 13 अगस्त का सेशन डिस्कस करते हैं। आप सबके लिए बहुत प्रीशियस सेशन है। रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा कोई भी बनाया हुआ सेशन बिल्कुल भी मिस मत करें और लास्ट तक बहुत ही ध्यान से सुने, तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट होगा और तभी आपको अपना जो फ्यूचर तो ब्राइट मिलेगा ही, लेकिन आपकी नॉलेज भी बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। तो ब्राइट फ्यूचर और जो आपका प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज है उसके लिए आप मुझे और हर एंट्रेंस हर एग्ज़ाम के लिए आप मुझे ज़रूर सुने और कंप्लीट सुने, कोई सेशन मिस मत करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बस पहले क्वेश्चन लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया गया है, कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त यानी 12 अगस्त को मनाया गया है विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 12 अगस्त को। देखिए एक मनाया जाता है, आपको बताया था जनवरी में। कौन सा जनवरी? जल्दी बताइए कौन सा है। हिंदी दिवस भी बताती हूँ, यूथ डे भी बताती हूँ, सब बताती हूँ। वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो इंटरनेशनल यूथ डे हमेशा 12 अगस्त को मनाया जाता है। जो भी यूथ के इश्यूज़ होते हैं उन इश्यूज़ पर गवर्नमेंट का और बाकी सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से ध्यान से अच्छे से सुनिए। और मैं आपको एक राय ये दूंगी कि प्लीज़ जो नए लोग जुड़ते हैं वो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको सभी जितना कंटेंट बना है अब तक मिल पाएगा। और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो न्यू कंटेंट की जो डेली बेसिस पे बनता है उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये दो काम आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना पूरे कंप्लीट सेशन को और रोज़ाना, और एक चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बंगश अवाम मेले का उद्घाटन अभी कहाँ और किसने किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में बंगश घाटी को पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध बनाने के लिए इस बंगश अवाम मेले, कौन सा मेला? बंगश अवाम मेला आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका उद्घाटन किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। डल लेक, वुलर लेक दोनों यहीं पर है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यहीं है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में, यहीं का मतलब JNK। और किश्तवाड़ और दक्षिग्रम ये भी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यूटी है ये भी पता है। लद्दाख के बारे में भी आपको बताती रहती हूँ, कोई भी दिन जाता है ऐसा एक आध जो मैं ना बताती हूँ आपको JNK और लद्दाख के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अलमोहत अल हिंदी इस डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास यानी कि डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है। इसका नाम है अलमोहत अल हिंदी। मोहित नहीं है, अलमोहत पढ़ेंगे या अलमोहत पढ़ेंगे? मोहत या मोहत पढ़ते हैं वैसे। अलमोहत अल हिंदी ये डिफेंस एक्सरसाइज है और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच यानी भारत और सऊदी अरब के बीच जो है आयोजित होगी, यानी इसका दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना देश भारत और सऊदी अरब के साथ हो रही है ये डिफेंस एक्सरसाइज अलमोहत अल हिंदी। तो सऊदी अरब के जो सुल्तान हैं वो कौन है? तो वो हैं सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊदी। सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊदी, याद रखना। सलमान बिन सऊदी अरब कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी कहते हैं, ठीक है, मगर पूरा नाम याद रखना, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊदी। रियाद कैपिटल है और रियाल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी DRDO ने मध्यम दूरी वाली निर्भया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर रेंज उड़ीसा में। निर्भया ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है भाई। कौन सी?
सबसोनिक क्रूज, सुपरसोनिक नहीं है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मध्यम दूरी वाली है, मिडिल रेंज वाली। निर्भया नाम है इसका। सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी DRDO ने। और कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से, चांदीपुर रेंज उड़ीसा से। अब DRDO ने किया है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। 1958 में इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका मोटो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो भी याद रखिए। एक तो है वलश्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत में है वलश्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में भी याद रखिए स्ट्रेंथ इज़ इन नॉलेज, स्ट्रेंथ इज़ इन नॉलेज। ये भी दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी ध्यान सुनिए, हाल ही में अभी क्या क्वेश्चन था, हाँ जी, डिजिटल पासपोर्ट, डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट किस देश ने जारी करने की घोषणा की है? डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट, कौन सा? डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट किस देश ने जारी करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने। जी हाँ, ये डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट होगा और इसमें क्या होगा कि कब वैक्सीनेशन हुआ था, आपकी हेल्थ कैसी है, कोई इश्यूज़ नहीं है और हैं तो क्या हैं, कितने दिन पहले वैक्सीन लगी, ये पूरा का पूरा डिटेल। आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, है ना। आपकी वैक्सीनेशन की डिटेल, आपकी हेल्थ की डिटेल सब मेंशन होगी और ये डिजिटल होगा। तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करके जा सकते हैं। कनाडा ने इसको क्या किया है, इसको जारी किया है, यानी इसको इशू किया है। जस्टिन ट्रूडो ये इसके कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। और कनाडियन डॉलर करेंसी है, ओटावा कैपिटल है, क्या है? ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? 1000 साल पहले लगभग चोल राज्य का शासन था। चोल, चेर, पांड्या ये सब चलता था तब। तो चोल राज्य का शासन 1000 पहला था। और तमिलनाडु में चोल राजा जयंती मनाई जाएगी इस बार, तमिलनाडु। और तमिलनाडु पूरे भारत में फ़िश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, ऑर्गन डोनेशन में भी नंबर 1 पर है, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में फ़िश प्रोडक्शन, मतलब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आने वाला है फ़िश प्रोडक्शन में, है ना, लेकिन अभी तक तमिलनाडु है। तो फ़िश प्रोडक्शन में अगर आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आ भी जाए तो कंजम्पशन में नंबर 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन नहीं होता है वहाँ फ़िशेस का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तमिलनाडु में अभी तक फ़िश प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे इंडिया में, और ऑर्गन डोनेशन में भी भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान ये भी तमिलनाडु में ही खुलेगा। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं, चेन्नई कैपिटल है। और जितने में मलाई आता है नेशनल पार्क में सीधे पहुंचना है आपको तमिलनाडु। ये एक लॉजिक बता दिया है मैंने आपको। और है ना, एक मयिलादुतुरई एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बना है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने ओणम बोनस जारी करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ओणम बोनस, ओणम कहाँ का त्यौहार बताती हूँ, केरल का। तो जी हाँ, केरला का त्यौहार है कौन सा? ओणम। और ओणम त्यौहार के अवसर पर ओणम बोनस जारी करने की घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पिनरई विजयन दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने अभी एक योजना 1 स्कूल 1 IAS स्टूडेंट्स के लिए निकाली है। यहाँ परिवर्तनम मछुआरों के लिए एक स्कीम चल रही है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और कुटुम्बश्री होटल सस्ती दर पे खाना प्रोवाइड करने के लिए भी चल रहे हैं। ओणम, मकर बिलक्कू और थय्यम, त्रिशुवरम ये सब त्यौहार चल रहे हैं। 2 उत्सव हैं, विशु नववर्षोत्सव और एक चल रहा है शबरीमाला मंदिर उत्सव। ये सब केरल में चलते हैं, मतलब त्यौहार। और बताया मैंने आपको, अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, जहाँ भी शोला लगे समझे केरल जाना है। ये सब नेशनल पार्क है यहाँ के। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर है, और साइलेंट वैली है यहाँ पर, और अटिक्कम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक और भी बहुत फेमस है जो मैं आपको बताऊंगी, मेरे जहन में नहीं आ रही, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी यहाँ बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। के फ़ोन प्रोजेक्ट का ऐलान यहीं पे हुआ था, गरीबों के लिए मुफ्त में इंटरनेट के लिए, जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, और कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा यानी उनको सर्विस देने के लिए कर्मी वोट रोबोट, ये सब केरला के फैक्ट्स हैं, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबिलिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। जी हाँ, आरबीएल बैंक ने अभी एक समझौता किया है, यानी अमेज़न वेब सर्विसेज कहिए या कहिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, इसके साथ एक समझौता यानी अब एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, क्यों किया है समझौता जी? ताकि वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबिलिटी को डेवलप कर सके। आरबीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1943 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और विश्ववीर आहूजा इसके हेड है। कौन सीईओ हैं? विश्ववीर आहूजा ये इसके सीईओ हैं। आपको मैंने निर्भया मिसाइल के बारे में बताया था, डीआरडीओ के बारे में बता दिया था, उड़ीसा के बारे में नहीं बताया। उड़ीसा के फैक्ट्स बता देती हूँ। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, गणेशी लाल गवर्नर है, और भुवनेश्वर कैपिटल भी है। चांदीपुर रेंज तो पता ही था, उड़ीसा में ही है। भुवनेश्वर में IUCL के माध्यम से स्वच्छ बिंदु सागर पहल चल रही है। और एक है यहाँ पर कौन सा उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है राउरकेला, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? बहुत है वैसे तो कालिया भी चल रही थी। यहाँ पर बलराम किसानों के लिए चल रही है, और गरिमा चल रही है, गरिमा योजना। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है। मधुबाबू एक वकील थे, उन्हीं के नाम पे चलती है पेंशन वितरण योजना। इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ये सब योजनाएं और भी बहुत चल रही हैं। समति प्रोग्राम चल रहा है, ज़ीरो मिशन, और यहाँ पर करंटली ज़ीरो मिशन ऐप और स्वेच्छा समाधान ऐप चल रहे हैं, और परिश्रम पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये 2 पोर्टल भी चल रहे हैं। लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ 3 टेम्पल बहुत फेमस हैं यहाँ पर। रोसिकुलिया और गोल्डन बीच और रोसिकुलिया बीच, 2 बीच बहुत फेमस है। न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये 2 गांव ऐसे गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, 12 नवंबर 2020 को सांस अभियान शुरू हुआ था। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये इसका फुल फॉर्म है सांस का। और अर्बन गवर्नेंस 2021 में जो उड़ीसा टॉप पे रहा है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, गहेरमठ, देवरीगढ़, सोनावेड़ा, वायशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, वायशीपल्ली, देवरीगढ़ और गहेरमठ, 6 के नाम दोबारा बता दिए। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, सतकोशिया याद रखना। और सिमलीपाल और भितरकनिका, ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, नंदन कानन, ये ज़ू यानी चिड़ियाघर है, जहाँ एडप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। यहाँ पर बहुत फेमस जो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक राज पर्व या रजा पर्व भी कहते हैं उसको, चैत्र यात्रा महोत्सव भी कहते हैं, और एक मनाया जाता है उत्सव। कौन सा उत्सव? नुआखाई उत्सव, जब नई फसल आती है तब। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, उत्कल का ही ला लगा दिया दिवस में, तो उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस दोनों एक ही है, और ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। इतना कुछ मैंने आपको उड़ीसा के बारे में बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में बाघ हाथी अनुमान प्रोटोकॉल अभी किसने जारी किया है? बाघ समझते हैं ना आप लोग, है ना? बाघ हाथी अनुमान प्रोटोकॉल ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है अभी हमारे जो है हमारे वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह, बताइएगा मुझे। भूपेंद्र सिंह
उन्होंने जारी किया है ये बाघ अनुमान, मैंने जो पूछा है वो बताइएगा, ठीक है। बाघ अनुमान गणना प्रोटोकॉल ये अभी जारी किया है मेरे जलवायु वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह है। बताइएगा ये भूपेंद्र कुमार है या कोई और है, मैंने बताया है, अब आप बताइएगा, क्योंकि मैं इनका नाम कई बार बता चुकी हूँ। 2022 में ये गणना होनी है, ठीक है। ये गणना अनुमान प्रोटोकॉल है बाघ और हाथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा घोषित किया गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, ब्रिटिश कंपनी है, एक ब्रिटिश कंपनी, कौन सी, उसका नाम है हाउस फ्रेश, और उसी ब्रिटिश कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश। नंबर 1 पर है बांग्लादेश, नंबर 2 पर है पाकिस्तान और नंबर 3 पर है इंडिया। तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड जो है, जो टॉप 3 देश रहे हैं मतलब पॉल्यूशन के मामले में दुनिया भर में, ये बताया है। बांग्लादेश नंबर 1 पे है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, करेंसी टका, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, अब्दुल्ला हामिद ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर अभी जोग नाम का एक, जैसे फेसबुक वगैरह और जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसी तरह एक जोग ये इसने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है बांग्लादेश ने। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज है जो मेघालय में हुई थी 2020 में। और मैत्री सेतु, इसका भी उद्घाटन हुआ कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यहाँ पे एक आपको बताई थी, याद हो अगर, हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा बताई थी, ये भी बताया था। मुफ्त इंटरनेट सेवा जो थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया बांग्लादेश ने। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐप बनाया था जिससे प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ और पीस को ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, और एक डिजिटल हार्ट का एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां बलि दिए जाने वाले यानी कुर्बानी दिए जाने वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री उस प्लेटफॉर्म से होती है, इसने बनाया था, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत तो कुछ नई चीज़ें तो बताई हैं मैंने आपको, तो ये खैर ये इतना ही याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट या हाल ही में एक सर्वे के अनुसार अभी अपने देश भारत की वाटर प्लस सिटी किसको घोषित किया गया है? आई हुई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अभी अपने देश भारत की वाटर प्लस सिटी कौन बनी है, ये किसको घोषित किया गया है? तो इंदौर को। जी हाँ, इंदौर के बारे में याद रखना है ये बात कि इंदौर 2019, 2020, 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक यानी क्लीन सर्वे इंडेक्स में टॉप पे रहा है 2019, 20, 21 तीनों साल। और अभी वाटर प्लस सिटी भी घोषित किया गया, एक इंडेक्स मतलब एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार भारत की वाटर प्लस सिटी है इंदौर, MP में है इंदौर। क्या मतलब है वाटर प्लस का? यहाँ पे बहुत से जो यहाँ का जो सीवर सिस्टम है, यहाँ पे बहुत से नाले नालियाँ वगैरह वगैरह जो भी वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी, और मतलब वाटर के सोर्सेज के मामले में भी पानी की यहाँ कोई किल्लत नहीं है। तो वाटर प्लस सिटी है ये भारत की सबसे बड़ी, मतलब एडवांस लेवल पर कहें वाटर प्लस तभी है। तो कौन सी? इंदौर, MP की है, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा मुझे यकीन है। वैसे आपकी एक नॉलेज के लिए बात बता दूं, भूपेंद्र यादव बताया है मैंने आपको, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बताइएगा। भूपेंद्र यादव हैं दोस्तों, याद रखना। जलवायु एवं वन पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव, इनका नाम याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिए। राम राव इंडियाज द स्टोरी ऑफ फार्म क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बुक। राम राव इंडियाज द स्टोरी ऑफ फार्म क्राइसिस, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयदीप हरदेकर ने। किसने? जयदीप हरदेकर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड एज राइटर हैं, पत्रकार हैं। महाराष्ट्र के एक जो है गांव के किसान, महाराष्ट्र के किसान की मतलब
कहानी इन्होंने इस बुक में लिखी है। मतलब अनुभवी और यानी कि एक्सपीरियंस्ड कहे, ओल्ड एज तो हैं ही, एक्सपीरियंस्ड काहे के मामलों में, ग्रामीण मामलों में। जयदीप हरदेकर बहुत ही ग्रामीण मामलों में देखा जाए तो बहुत अनुभवी और जो मतलब सबसे ज़्यादा वृद्ध कहिए, वृद्ध व्यक्ति हैं या पत्रकार या राइटर कुछ भी कहिए हैं। और इन्होंने ये एक महाराष्ट्र के किसान की स्टोरी लिखी है। क्या नाम है इस फिल्म का, वो सॉरी बुक का, इस बुक का नाम है, क्योंकि फिल्म का क्वेश्चन लेने वाली हूँ भी इसीलिए याद है। ओके, बुक का नाम है बुक का नाम है राम राव इंडियाज द स्टोरी ऑफ फार्म क्राइसिस। तो इस बुक का नाम याद रखेंगे और इनका नाम याद रखेंगे। इनका किसका, जयदीप हरदेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी अभी कौन करेगा? हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो करेगा कौन? लद्दाख। 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख में आयोजन होगा कौन सा, हिमालयी फिल्म महोत्सव का। किसका? हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? लद्दाख में 24 से 28 सितंबर। मेज़बानी कौन कर रहा है? लद्दाख कर रहा है। और क्या है इस बार का मोटो इस हिमालयी फिल्म महोत्सव का? कि आकर्षित फिल्मों के गंतव्य में आकर्षित फिल्मों के गंतव्य में लद्दाख को भी प्रदर्शित करना, ये इस बार का मोटो है। कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। सबसे ऊंची सड़क बताई थी, BRO ने बनाई थी 19,300 फीट ऊंची, वो सबसे ऊंची गाड़ियाँ चलाने के लिए, मतलब ऊंची सड़क, सबसे ऊंची सड़क गाड़ियाँ चलाने के लिए। RK माथुर का नाम बता दिया। RK मतलब होता है राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पर? यहाँ पर है हेमिस नेशनल पार्क, जो JNK में था ना, जब UT बना तो यहीं शिफ्ट हो गया। मैंने कहा ना, कोई दिन जाता है जो बताती ना हूँ मैं आपको उसके बारे में। देखिए, मैंने आपके लिए हमेशा हर सेशन में बहुत मेहनत की है। प्लीज़ इसके लिए आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट तो करें ही, लेकिन जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुआ करें शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिए तो उसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदल दिया है? हाल ही में अभी किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदल दिया है? तो जी हाँ, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियाँ यानी 34, उनमें से 9 पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तो अफ़गानिस्तान ने क्या किया है कि अपने जो सेना प्रमुख थे उसके उन्हें बदल दिया। जो जनरल वली मोहम्मद अहमदज़ई ये थे, ये इनके सेना प्रमुख थे और इन्होंने चेंज कर दिया और अब हैं जनरल हैबतुल्लाह, बस जनरल हैबतुल्लाह ज़ई, इतना ही याद रखिए, जनरल हैबतुल्लाह ज़ई, इनको बना दिया है सेना प्रमुख अब अफ़गानिस्तान ने, ठीक है। अशरफ गनी प्रेसिडेंट है यहाँ के, काबुल कैपिटल है, और काबुल तो कैपिटल हो गई, और अफ़गानी करेंसी है। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, हाल ही में भी डूरंड कप का 123वां संस्करण आयोजित कहाँ होगा? हाल ही में डूरंड कप का 123वां 123rd संस्करण आयोजित कहाँ होगा? तो ये होगा कोलकाता में। आपको पता है ये 123वां संस्करण हो रहा है और कोलकाता में हो रहा है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और डूरंड कप ये फुटबॉल का सबसे पुराना कप है, डूरंड कप, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल। वेस्ट बंगाल के बहुत से फैक्ट्स पता हैं, उनको रिवाइज कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।